हम इस समय कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट में हैं और कोटा ट्रैवल मार्ट का जो उद्देश्य था, इसका मेन उद्देश्य था कोटा और हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए, क्योंकि अभी तक हाड़ौती और कोटा पर्यटन के मानचित्र पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं और यहाँ टूरिस्ट की संख्या बहुत कम रहती है। ऐसे में हमारे साथ आज हैं वीणा कैसेट के एमडी हेमजीत सिंह जी मालू। मालू साहब जो हैं वो वीणा कैसेट में राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी संगीत को, राजस्थानी नृत्य को बहुत ही वर्षों से इसको एक तरह से यूँ मानो कि बहुत प्रचार प्रसार किया है और एक पहचान राजस्थान की जो लुप्त होती जा रही थी, लेकिन वीणा कैसेट्स वालों ने उसको अभी तक जीवित रखा है। ना कि जीवित रखा है बल्कि उसको बहुत आगे बढ़ाया है और लोकप्रिय बनाया है। सर, ये जो कोटा ट्रैवल मार्ट है, इसमें जैसे जो अपना राजस्थानी संगीत है, राजस्थानी नृत्य हैं, ये किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं? आप थोड़ा उस बारे में विस्तार से बताएं। नमस्कार। कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट एक पूरे कोटा संभाग को, वहाँ के पर्यटन स्थलों को, वहाँ की जो खूबसूरती है उसको दुनिया के सामने लाने का एक प्रयास है। श्री अशोक महेश्वरी जी, होटल फेडरेशन, व्यापार संघ, ये लोग इन सबको प्रयासों को मिलके प्रयास कर रहे हैं। उसी में क्योंकि कोई भी चीज़, नृत्य, संगीत, उसके बिना पूरी नहीं होती है, तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जिम्मा है वो वीणा कैसेट्स को दिया गया और हम लोगों ने प्रयास किया कि जो देश विदेश के जो पर्यटक, जो ट्रैवल एजेंट, जो होटल्स वाले यहाँ आ रहे हैं, उनका जो राजस्थान का लोक संगीत है, लोक नृत्य है, उनकी आत्मा से उनको परिचित कराएं, उनको रूबरू कराएं। तो इस उद्देश्य के साथ जो रिवर फ्रंट के दोनों घाट हैं उन पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 2 तारीख को, कल और आज, वीणा कैसेट्स के द्वारा किया जा रहा है और लोग उसमें, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बहुत आनंदित हो रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। सर, अभी तक कोटा में जो कई कल्चर प्रोग्राम या जो नृत्य संगीत के आयोजन होते हैं, इसमें अभी तक भी आपका वीणा कैसेट्स के कुछ प्रोग्राम चलते थे क्या, या आगे कोई ऐसी योजना है क्या कि आप नियमित रूप से इस तरह के कार्यक्रम कोटा में करवाएं? जी, अभी रिवर फ्रंट पर नियमित रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होती है। उसमें 100 से अधिक कलाकार नित्य अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। चंबल माता की आरती जो विभिन्न पंडितों द्वारा करवाई जाती है विधिवत रूप से, जिस तरह गंगा आरती होती है, उसको लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं, भक्ति भाव से वहाँ आ रहे हैं, आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। और जिस तरीके से चंबल रिवर फ्रंट के विभिन्न घाटों पर लोक गीतों की और लोक नृत्यों की प्रस्तुतियाँ हो रही है, उससे निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के लोक कलाकारों को रोज़गार तो मिल ही रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान की जो असली कला संस्कृति है वो देश के विभिन्न भागों में और विदेशों तक पहुंच रही है और उससे लोग राजस्थान की लोक संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। धन्यवाद मारू जी, आपने संक्षेप में बहुत अच्छी जानकारी दी। और मारू जी जो कि राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी नृत्य को, राजस्थानी संगीत को जिस तरह से नए मुकाम पर पहुंचा रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। FM रेडियो किसान वाणी के लिए मैं कोटा से संजय वर्मा।